गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है हम लोगों को पोएट्री, ठीक है, ये पोएट्री हम लोगों को जो क्लास 10th में आपके दिए हुए हैं आज ये स्टार्ट होगा। प्रोज जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग पोएट्री पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका जो लेसन दिया हुआ है गॉड मेड द कंट्री, जिसको विलियम कॉपर ने लिखा है। गॉड ने गांव को बनाया। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि गॉड ने गांव को बनाया। यह विलियम कॉपर का लिखा हुआ ये पोएट्री है। पहले इनके हम लोग जीवनी के बारे में आज पढ़ लेंगे। ये विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, इन सारी चीज़ों का ये कितने किताबें लिखे, ये सारी चीज़ों का आज जो है हम लोग स्टडी करेंगे इस किताब के माध्यम से। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, शुरू करते हैं हम लोग। विलियम कॉपर, जिनका जन्म 1731 में इनका जन्म हुआ था और 1800 में इनका निधन हो गया था। मे बी said to be given in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। आगे बताते हैं कि विलियम कॉपर के बारे में कहा जा सकता है कि वह अपनी कविताओं में वर्ड्सवर्थ के काव्य का पूर्व अनुभव देने वाला है। There is in his works the same deep respect for the rural life। कहते हैं कि उसकी कृतियों में ग्रामीण जीवन के लिए वही गहरा सम्मान है। द कॉमन पीपुल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। सामान्य लोग और प्यारा शांत भूदृश्य। Like Wordsworth, again he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time। कहते हैं कि फिर वर्ड्सवर्थ की तरह वह अपने समय के विषयों पर अपना स्पष्ट विचार देने से नहीं हिचकिचाते। वह जो है कोई भी अपना जो विचार दिए हैं उसे देने में वह उन्हें थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की तरह। आगे कहते हैं कि इट इज़ ए पैराडॉक्स, यह विरोधाभास है, दैट द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुल्ली about the who lived in cities or state capital, about the beauty of the rural life। कहते हैं कि यह विरोधाभास है कि वैसे कवि और नाटककार जो शहरों या राज्यों की राजधानियों में रहते थे और उन्होंने ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में शक्तिशाली रूप में लिखा है, ठीक है। द simplicity of the common villagers engaged in human professions and abundance of natural life in the flora and the fauna and the peaceful living they together make have always inspired poet to write on the life in the कॉन्ट्री साइड। कहते हैं कि सरल पेशे में व्यक्त साधारण ग्रामीणों की सरलता, वनस्पति और वन्य प्राणी में स्वाभाविक जीवन की प्रचुरता और शांतिपूर्ण जीवन जो वे साथ साथ बनाते हैं, उन्होंने ग्रामीण जीवन पर लिखने के लिए कवियों को हमेशा उकसाया है, ठीक है ना। हमेशा जो है वह कवियों को उकसाया है। आगे क्या बताते हैं,
आगे कहते हैं कि कॉपर्स पोएम इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हिज दिस काइंड ऑफ राइटिंग। कॉपर की कविता इस प्रकार के लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे कहते हैं कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन truly sums up the creation of the countryside and the evolution of towns। बताते हैं कि कविता की पहली पंक्ति गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन सत्य ही देहात की रचना और शहरों के उद्भव का संयोग करती है। आगे कहते हैं कि being created in a natural way, villages possess a perfection that towns and cities can never have। आगे बताते हैं कि स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हुए गांव वह पूर्णता प्राप्त करते हैं जो शहर और नगर कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जो गांवों में हमें मिल सकता है वह शहर में और नगरों में कभी नहीं मिल सकता। आगे कहते हैं कि एड्रेसिंग टाउन डिवेलर्स द पोएट थ्रोस लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ एंड एक्सहॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड comfort to the simple but enduring pleasures of a village। बताते हैं कि शहरवासियों को संबोधित करते हुए कवि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर प्रकाश डालता है और उन्हें बनावटी विलासीलता और आराम से दूर होकर सरल किंतु सहनशील ग्राम मतलब गांव के आनंद की ओर जाने को उकसाता है कि गांव ही है ऐसा जगह जहां जो है सरल जीवन है, आनंद वाला जीवन है, तो वह गांव में ही है। कवि विलियम कॉपर जो है यह अपने कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि शहर में जो बनावटी चीज़ें हैं वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, लेकिन वह कष्टकारी है, दुखदायी है, और गांव में जो है जो जीवन है वह सरल है किंतु सहनशील भी है और आनंद की ओर भी है, आनंद की तरफ वो गांव ले जाता है। तो ये रहा इनका जीवनी। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे या द गॉड मेड द कंट्री, ये जो पोएट्री उन्होंने लिखा है। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।